हाय एवरीवन, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों आज का मौसम बहुत क्लियर है और पिछले कल मैंने लकड़ी काटी थी ना, और हाथ में भी लग गई यार दोस्तों। हाथ में लग गई इस तरफ ना, ये लकड़ी का थोड़ा टुकड़ा फंस गया ना, तो उस वजह से थोड़ा फ्रैक्चर हो गया यहाँ से। ये चलो कोई ना, हो जाएगा ठीक है। तो आज दोस्तों मौसम भी बहुत अच्छा है, क्लियर है मौसम। ये देख सकते हैं आप, पहाड़ों का व्यू है ना, साफ मौसम है। तो आज मेरे को एक काम करना है, आज मेरे को कल में लगानी पड़ेगी जो क्या बोलते जापानी फल की नहीं होती कल में, वो मेरे को लगानी पड़ेगी दोस्तों, जापानी फल की। क्योंकि टाइम भी हो गया है और मार्च का मंथ चल पड़ा है। आज तारीख है 2 मार्च, और लगानी पड़ेगी। क्योंकि अगर खिल आ गए ना कलमों में, अगर फूल गए, वो फ्लावरिंग हो गई, तो कलम फिर टिकती नहीं है। तो अभी टाइम है, आज ही मेरे को लगानी पड़ेगी। हाँ चलो लगाते हैं, बाद में अभी थोड़ा काम कर लेते हैं, फिर लगाऊंगा कल में। और आज तो मौसम ऐसा है, चलो क्लियर है, ठीक है, साफ है मौसम। और यहाँ देखिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे काला काला, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने आग जलाई है ना। घास नहीं है ये, यहाँ से गाय के लिए चारा लेके आते हैं लोग, है ना। ये देखिए, तो ये है कुछ पहाड़ों का व्यू। और यहाँ आपको दिख रहा होगा हरियाली, क्योंकि ये यहाँ पे वो जो लकड़ी के किल्टे कुल्टे बनाते हैं, है ना, होते हैं ना कारीगर, तो ये है वो इसकी बनाते हैं। इसको बोलते हैं हम अपनी भाषा में नगाड़ी। तो ये होती वो, ये 12 महीने हरी की हरी रहती है दोस्तों, है ना। तो ये है हमारा पानी का सोर्स। यहाँ है पाइप, या लीकेज हो रहा है ना, और यहाँ पे भी लीकेज हो रहा है क्योंकि यहाँ पे गड्ढा हो गया है। ये देखिए कितना गड्ढा हो गया, पानी की वजह से हो गया। ये पहले नहीं था इतना ना, पहले कम भी था, ये पानी की वजह से इतना हो गया है। तो ये है दोस्तों, आजकल तो मौसम साफ़ है। ये देखिए लो हाइट का व्यू है यहाँ से, और यहाँ देखिए कितना घास है, ये हरी भरी। ये भी 12 महीने हरी की हरी ही रहती है, ये वाली घास, है ना। तो ये है दोस्तों, क्योंकि आज तो मैं बीमार हो गया। मेरे को 2-3 दिन हो गए सर्दी जुकाम ही लग रहा है, नाक बह रही मेरी ना। खाई थी मैंने दवाई भी, लेकिन दवाई का असर भी नहीं हो रहा, पता नहीं क्या कैसा जुकाम है ये, दवाई का असर नहीं हो रहा। 2-3 दवाई खाई थी मैंने, 2-3 दिन, एक गोली, आराम नहीं हुआ मेरे को। थोड़ा बहुत असर तो पड़ा, चलो हो जाएगा ठीक है। अभी तो हल्का ही है ना, अगर जुकाम बिगड़ गया तो फिर हालत ख़राब हो सकती है। हाँ, तो आजकल कुछ ऐसा व्यू है। आज मेरे को कुछ काम करने को है ना, पिछले कल मैंने लकड़ी काटी थी, और उन चीज़ों में मैं पूरा दिन लग गया। मैंने सोचा 2 घंटे का काम है, कहाँ है कि 2 घंटे का, पूरा ही दिन लग गया। तो हालत हो गई ख़राब, लकड़ियाँ कटर के साथ काटी भी और कुल्हाड़े के साथ फाड़ी भी, तो भाई हालत ही हो गई ख़राब। अभी भी कमर में थोड़ी दर्द हो रही है, हो जाएगी ठीक, क्योंकि हमने नीचे काटी थी ना लकड़ी नदी के पास, तो उस वजह से थोड़ी थकावट हो गई है ना। यहाँ पे भी जो है दोस्तों मटर, इस वाले खेत में ना, यहाँ थोड़े थोड़े लगे हैं। जैसे बारिश होती है ना, मौसम साथ देता है, तो ये भी एकदम से ऊपर उठते हैं मटर, क्योंकि इनको पानी चाहिए प्रॉपर मात्रा में, तब भी ये लगेंगे। यहाँ भी हमने थोड़ा बहुत लहसुन बीजा था, थोड़ा थोड़ा, और इस तरफ तो साग की सब्ज़ी बीजी है बीच में, और परे बीजी है जौ की फसल। तो ये भी हो रही है, लेकिन मौसम साथ नहीं दे रहा है ना। मौसम ऐसा ही है, देख सकते हैं आप पहाड़ों का मौसम कैसा है, साफ़ ही है। हाँ, डेली 1-2 अगर पानी आ जाए ना, मतलब क्या बोलते हैं हम, डेली पानी आ जाए ना थोड़ा थोड़ा, तो अच्छा रहेगा खेतों के लिए, हर चीज़ के लिए ठीक रहेगा, पेड़ पौधों के लिए भी ठीक रहेगा, और फसलों के लिए तो ठीक ही रहेगा। क्योंकि अगर ऐसा ही मौसम रहा ना, तो फिर ये सूख जाता है, जो भी बीजा होता है ना लोगों ने, जैसे कि जौ की फसल हो गया, है ना,
ये लहसुन हो गया, जो भी बीजते हैं सर्दी के दिन में वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि बारिश ही चाहिए इनको, पानी चाहिए प्रॉपर मात्रा में, तभी होता ही है। क्योंकि आजकल पता नहीं क्या हो गया इस मौसम को। पहले टाइम से बारिश बर्फबारी होती थी, लेकिन इस आने वाले कुछ क्या बोलते हैं 5-6 सालों में क्लाइमेट ही चेंज हो गई है ना। ना टाइम पे बारिश हो रही है, ना टाइम पे बर्फबारी हो रही है। तो उस वजह से आजकल फसलें भी नहीं उतनी अच्छी होती है, ना फल भी नहीं उतने ठीक होते जैसे पहले होते थे। तो पहले के ज़माने में और इस ज़माने में बहुत ही बड़ा फ़र्क हो गया है, और क्लाइमेट में भी, वातावरण में भी बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। क्या कारण हो सकता है ये, है ना। पेड़ों का ज़्यादा अत्यधिक कटाव और रोड निकल रहे इस वजह से, कि और कारण भी हो सकते हैं, है ना। तो ये है दोस्तों, पहले तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा बर्फ़बारी होती है ना, बर्फ़बारी होती थी, और हर समय पानी प्रॉपर मात्रा में आता था। अब तो हर साल ऐसी बरसात आती है ना, मतलब अब तो डर ही लगता है कि आए ना ऐसे बरसात। जगह जगह बादल फटते हैं, ऐसे नदी नाले आ जाते हैं, स्लाइडिंग होती है। पहले क्या होता था, पहले तो इतनी होती नहीं थी, ऐसी बरसात आती थी ना, आज पता कैसी आती थी वो, ऐसे हल्की जैसे, मतलब थोड़ा ही पानी आना नदी नालों का, थोड़ा ही जल स्तर बढ़ना, बस फिर हो जानी बरसात। पहले तो बहुत अच्छा था और उतना नुकसान भी नहीं होता था पहले। अब तो हर साल ही कुछ ऐसा हो रहा है ना। पिछले साल तो बहुत ही ज़्यादा हुआ नुकसान, आपको पता ही है। कुल्लू ज़िला, क्योंकि हम कुल्लू ज़िला में रहते हैं, तो आपको पता ही है कि कुल्लू में बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं, डिजास्टर है ना, बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। हर साल कुछ ना कुछ होता है। पिछले साल हमारा भी हुआ था। पर इस साइड को है एक रिवर ना, फलाचन रिवर, तो उस रिवर में बादल फटा था। अब पता नहीं इस साल तो हमारी नदी है तीर्थन रिवर है ये वाले, क्या पता यहाँ बादल फट जाए, कोई पता नहीं है, क्योंकि नेचर का कोई पता नहीं है कब जिसे आए कब जिसे नहीं, है ना। पता नहीं क्या होगा यार। चलो, कुदरत के सामने कुछ नहीं कर सकते, क्या करना। तो यहाँ पे कुछ बघार है ऊपर आगे बंदर ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बंदर आते हैं, खासकर इस एरिया में, क्योंकि यहाँ पर बीजना भी बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं रिस्की हो जाता है। रिस्की तो क्या बोलेंगे, मतलब जो बंदर होते हैं ना, वो होने नहीं देते फसलों को। जब फसलें तैयार होती है वो आ जाता है, पूरा झुंड आ जाता है उनका, पूरा झुंड ही आ जाता है उनका, खासकर इस नाले में। यहाँ होके नीचे होके और ऊपर पहुँचते हैं। अभी एक ऊपर से आवाज़ लगा रहे होंगे, आपको सुनाई तो दे रहा होगा, क्योंकि ऊपर बंदर आ गए ना, तो इनको भगा रहे हैं। तो ये बंदर भी जीने नहीं देते, ये भी फसलों को ख़राब कर देते हैं, और जो पेड़ पौधों में लगते हैं फल उनको भी खा जाते हैं। तो पहाड़ों पे ऐसा ही होता है यार दोस्तों, क्या करना, है ना। है इस एरिया में बंदर, ऊपर हाइट में तो है ही नहीं, इस एरिया में बंदर ज़्यादा, वो नुकसान ही कर देते हैं, तब जाके एक बंदे को रहना पड़ता है खेत में। चलो कोई नहीं, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। कैसा लगा आपको पहाड़ी ब्लॉग लाइफस्टाइल वाला? ठीक लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।